Hello everyone, I'm Sonal Kaul, your psychology mentor, and today we will study chapter 3 in class 11 psychology. तो आज की क्लास में मैं आपको चाइल्डहुड के बारे में बताऊंगी। तो देखो, हमने इन्फेंसी तक लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो आपको याद होगा, इन्फेंट एक बच्चा होता है 0 से 2 इयर्स तक की एज का। बट चाइल्डहुड का मीनिंग क्या है, आप सोच रहे होगे। सो फ्रॉम द एज ऑफ 3 ऑनवर्ड्स टिल द एज ऑफ प्यूबर्टी, लेट्स से टिल द एज ऑफ 13 इयर्स, एक बच्चे का चाइल्डहुड या बचपन चल रहा होता है। ये आप सबको पता है, बट स्टिल मैं रीटरेट करते रहूंगी टाइम टू टाइम, क्योंकि आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो इन्फेंसी या चाइल्डहुड में। अब एक चीज देखो, जब कोई इन्फेंट होता है ना, तो उसकी ग्रोथ थोड़ी स्लो होती है। उसके बाद जब वो चाइल्डहुड में ट्रांजिशन करता है, फ्रॉम द एजेस ऑफ 3 ऑनवर्ड्स, उसकी ग्रोथ स्टार्ट होती है, उसकी हाइट बढ़ने लग जाती है एंड उसका वेट भी गेन होता है। बट थोड़ा सा ये स्लो डाउन हो जाता है, ठीक है। ये होता है अर्ली चाइल्डहुड में एज कंपेयर टू इन्फेंसी। लेटर चाइल्डहुड में ग्रोथ वापस वो पकड़ लेता है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। एक और चीज होती है चाइल्डहुड में, कोई बच्चा है 5 साल का, 6 साल का या 7 साल का, उसकी सोशल वर्ल्ड भी एक्सपैंड हो रही होती है। इसका आपको ध्यान रखना है। तो उसकी सोशल वर्ल्ड उसके सिर्फ पेरेंट्स होते हैं इनिशियली, बट धीरे धीरे अगर उसे प्ले स्कूल या स्कूल में डाला जाता है, तो वो टीचर्स से मिलता है, वहां पे फ्रेंड्स बनाता है, वहां पे स्कूल के डिफरेंट लोगों से मिलता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। कहीं ना कहीं नेबर्स से भी इंटरेक्ट करता है। तो उसकी जो सोशल वर्ल्ड है ना, वो पेरेंट्स तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं रहती, वो बहुत ज्यादा बड़ी होती जाती है। अब हम एक एक करके कुछ चीजें देखेंगे, जिसमें हम सबसे पहले फिजिकल डेवलपमेंट को देखेंगे। तो देखो, फिजिकल डेवलपमेंट का मीनिंग क्या है कि उसकी बॉडी में क्या चेंजेस आ रहे हैं, हाइट, वेट एंड ऑल दोस थिंग्स। तो देखो, फिजिकली क्या होता है, हाइट बढ़ रही होती है, बट इनिशियली अर्ली चाइल्डहुड में स्लो रहती है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, वापस बता रही हूं ताकि आपको ध्यान रहे। एक और चीज देखो, उसकी जो मोटर स्किल्स है ना, वो रिफाइंड हो जाते हैं। मोटर स्किल्स में आ जाता है बॉडी का यूज करना, फिर चाहे वो पूरी बॉडी के पार्ट्स हो, या सिर्फ हैंड्स हो, या सिर्फ फिंगर्स हो, या सिर्फ उसके टोज हो। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज देखो, फिजिकली यहां पे एक चीज हो रही है, जो हो रही है कि वो भागना सीख जाता है, ठीक है। भागने से पहले वॉकिंग स्टार्ट होती है, क्रॉलिंग के बाद, ठीक है। फिर वो भागने भी लग जाता है एंड वो एक जगह बैठना भी प्रेफर नहीं करता, इधर से उधर कंटिन्यूअसली टू एंड फ्रो मूवमेंट में रहता है, ठीक है। और देखो हमारे पास क्या है, सिफेलोकॉडल एंड प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट। तो इस डेवलपमेंट को ना मेरे साथ समझो अच्छे से। तो होता क्या है, बच्चे का सिफेलिक होता है हेड रीजन। तो ये उसका हेड रीजन है, एज यू कैन सी। इस हेड रीजन से डेवलपमेंट स्टार्ट होती है टिल द कॉडल बोन, जो कि यहां पे होता है हमारा, ठीक है। तो इसीलिए इसको सिफेलोकॉडल बोलते हैं। अब इसको एग्जाम्पल समझो, बिल्कुल भी टफ नहीं है। सबसे पहले उसका सर बड़ा होता है, अगर आपने एक बच्चे को देखा हो, ठीक है। यूजुअली सर जब बड़ा होता है, वहां से उसकी ग्रोथ स्टार्ट होती है। उसके बाद वो हैंड मूवमेंट्स यूज करता है। तो यानी डेवलपमेंट अकर्स फ्रॉम द हेड रीजन्स टू द बॉडी पार्ट्स, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने जस्ट आपको बताया हेड बड़ा होता है, ठीक है। अब इसको एक और एग्जाम्पल से समझो। कोई अगर बच्चा है ना, चलने से पहले वो अपने हैंड्स को ज्यादा यूज करेगा, कि अगर कुछ असेंबल करना है, उठाना है, ठीक है। वो अपनी बॉडी को इधर से उधर टर्न नहीं करेगा, डायरेक्टली हाथ से उठा के टास्क फुलफिल करेगा। दूसरा आ जाता है प्रॉक्सिमोडिस्टल। तो देखो, यहां पे क्या होता है, बच्चा जो है ना, बॉडी के पार्ट्स यानी ये जो टॉर्सो रीजन है, ये रीजन से वो काम करना स्टार्ट करता है, रेदर देन फ्रॉम द हेड रीजन। तो होता क्या है, लोअर बॉडी का ज्यादा यूज होता है। वो अपनी बॉडी को टर्न अराउंड कर लेगा इधर से उधर टू डू समथिंग। अगर उसे कुछ उठाना है, तो हाथों से उठाने के बजाय अपनी बॉडी को भी टर्न कर लेता है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, आपने देखा भी होगा छोटे बच्चों में। अब दूसरी चीज देखो, जो कि है मोटर डेवलपमेंट। तो क्या होता है, जो उसके ग्रोस मोटर स्किल्स है ना, वो रिफाइन होते हैं, डेवलप होते हैं, जिसमें होता है आर्म्स, लेग्स मूविंग अराउंड विथ कॉन्फिडेंस एंड मोर पर्पसफुली। ऐसे ही नहीं कि कुछ भी कर लिया, उसको पता है कि अगर मुझे बेड पे चढ़ना है, तो बेड पे ऐसे चढ़ना है। वो ऐसे ही कुछ भी नहीं करेगा, उसे पता है कि कैसे पर्पसफुली चलना है। उसके बाद आ जाती है हमारी फाइन मोटर स्किल्स, जिसमें होती है सबसे पहले फिंगर डेक्सटेरिटी। तो फिंगर डेक्सटेरिटी का मतलब समझो, ये आपके फिंगर्स है, सेम वे बच्चों के पास भी होते हैं। तो अब बच्चे क्या करते हैं, ऐसे चुटकी बजाना सीखते हैं, एंड ग्रेजुअली दे ऑल्सो लर्न हाउ टू यूज देयर फिंगर्स टू पिक अप समथिंग,
टू असेंबल समथिंग, अगर उनको कोई बोलेगा कि ये ब्लॉक से इन्हें असेंबल करो, तो वो अपने फिंगर्स को कैसे यूज करना है ये अच्छे से सीख रहे होते हैं, पर्पसफुली टैक्टफुली एक्ट करते हैं। दूसरी चीज आती है आई हैंड कोऑर्डिनेशन। उनको पता है कि अच्छा ये मेरे विजन में है तो मुझे से इतना उठाना है, यहां तक है, यू गेट इट, थिंग्स लाइक दैट। देन वी हैव कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अब देखो कॉग्निटिव डेवलपमेंट में मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था पियाजेट के बारे में। तो पियाजेट ने एक चीज बोली है कि जो बच्चे होते हैं ना वो एक्टिवली कंस्ट्रक्ट करते हैं अपनी वर्ल्ड को। तो यहीं पे पियाजे ने बोला है सेंसरी मोटर स्टेज के बारे में, जहां से चाइल्डहुड उसका स्टार्ट हो रहा है। तो अब देखो सेंसरी मोटर में बच्चा ना कुछ कुछ चीजें सीखता है, उन्हें समझेंगे। जो है ऑब्जेक्ट परमानेंस, बच्चे को ऑब्जेक्ट परमानेंस नहीं होती। ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या होता है मैं आपको वापस रिवाइज करवाती हूँ। तो ऑब्जेक्ट परमानेंस होता है कि आपको पता है अगर कोई चीज आपके साइट या विजन के बाहर है वो स्टिल एग्जिस्ट करेगी। एक इन्फेंट में इसका लैक होता है, तो अगर उसकी आउट ऑफ साइट गया तो आउट ऑफ माइंड, उसे लगता है कि अरे ये टॉय तो हटा दिया, ये टॉय तो था ही नहीं, वो पूछेगा भी नहीं ना मांगेगा उसके बारे में। बट चाइल्डहुड में क्या होता है ये ऑब्जेक्ट परमानेंस आने लग जाते हैं, यानी अगर आप किसी बच्चे का टॉय छीन लोगे या गायब कर दोगे, वो क्वेश्चन करेगा, रोएगा एंड टैंट्रम थ्रो करेगा कि गिव मी बैक माय टॉय, बिकॉज उसको रिमेंबरेंस आ जाती है, उसका परसेप्शन इतना स्ट्रांग होता है कि उसे पता है दिस कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट इवन व्हेन इट्स नॉट इन माय विजन और साइट। ठीक है, अब दूसरी चीज देखो जो है प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो सेकंड स्टेज होता है पियाजे की थ्योरी के अकॉर्डिंग, एंड ये होता है हमारी एज 2 से लेके अप्रोक्सीमेटली 7 तक। ये आपको याद रखना है 2 to 7, यहां मैं लिख देती हूं। अब यहां पे पता है क्या डेवलप होता है इस एज ग्रुप के बीच में, स्पेशली आफ्टर 4 years, 4 to 7 के बीच में उसको सिंबॉलिक थॉट जनरेट होता है। अब सिंबॉलिक थॉट का मतलब क्या है, उसे पता होता है कि अगर ये एक रिमोट है तो इस पे कुछ बना हुआ है तो इसके फंक्शंस है, उसे सिंबल्स का मीनिंग समझ में आता है, वो इस रिमोट को ड्रॉ भी कर सकता है। तो आपने देखा होगा बच्चे ड्राइंग करने लग जाते हैं क्योंकि उन्हें सिंबल्स का मीनिंग समझ में आ जाता है। देन वी हैव ईगोसेंट्रिज्म। तो होता क्या है बच्चे बहुत ज्यादा जिद करते हैं, स्टबर्न होते हैं एंड दे कॉन्स्टेंटली थ्रो टैंट्रम्स। ऐसा इसी वजह से होता है बिकॉज द चाइल्ड हैज द इनएबिलिटी टू अंडरस्टैंड समवन एल्सेस फीलिंग्स। वो सिर्फ अपनी फीलिंग से प्री ऑक्यूपाइड होते हैं, उन्हें पता नहीं है कि जिद करना गलत बात है, उन्हें लगता है जो वो कह रहे हैं ना वो सही है, एंड वो अडल्ट या दूसरे के फीलिंग से रिलेट नहीं कर पाते। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। एंड वो अज्यूम करते हैं, हमेशा याद रखो पीपल सी हियर एंड फील एग्जैक्टली द सेम वे एज द चाइल्ड डज। उन्हें ये रियलाइजेशन नहीं होती कि बाकी डिफरेंट तरीके से देख रहे हैं। देन वी हैव एनिमिज्म। तो एक आपने चीज देखी होगी, बच्चे अगर अपने डॉल से खेल रहे हैं या किसी टॉय से खेल रहे हैं, कोई रिमोट कार है तो वो उससे बात करते, दे टॉक टू इट एंड दे एक्ट एज इफ कि वो लाइव है, उसमें एज इफ वो लाइव है, उसमें कोई लाइफ फोर्स हो। तो ये जो उनको लगता है ना कि लाइफ फोर्स है किसी चीज में, इसी को एनिमिज्म कहते हैं। तो उन्हें ये लगता है कि अगर उनके डॉल को किसी ने हर्ट किया तो उसे पेन होगा, जबकि डॉल एक इनएनिमेट ऑब्जेक्ट होता है, उसमें कोई लाइफ नहीं होती है। अगर वो कोई कार से खेल रहे हैं तो उन्हें डर होता है कि अगर कार हिट हो गई तो कार को पेन होगा, हर्ट होगा। इसके और एग्जाम्पल्स देखो, जैसे कि उसको लगता है टॉयज नीड टू स्टे होम बिकॉज दे आर टायर्ड। ठीक है, ये एक और एग्जाम्पल हो गया। अब दूसरी चीज आती है इंट्यूटिव थॉट। तो ये पियाजेट ने ही बोला कि बच्चों को ना ये इंट्यूटिव थॉट आता है। इसका मतलब क्या होता है, दे स्टार्ट क्वेश्चनिंग एवरीथिंग, दे बिकम फिलोसफिकल कि व्हाई इज द स्काई ब्लू, व्हाई पीपल डिफर इन देयर हाइट्स, व्हाई डू आई लुक डिफरेंट फ्रॉम हर। ठीक है, व्हाई इज 1 + 1 2, वो ऐसी चीजें पूछने लग जाते हैं। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। देन वी हैव है सेंट्रेशन। सेंट्रेशन क्या होता है, वो एक ही चीज पे फोकस करेंगे, सिर्फ एक डोमिनेंट एस्पेक्ट पे। जैसे ये अगर पानी का गिलास है, ठीक है, इसमें पानी यहां तक है, एंड वही ये पानी का गिलास है, इसमें पानी यहां तक है। ठीक है, अब उन्हें क्या लगता है कि जस्ट बिकॉज ये ब्रॉड है तो इसमें पानी ज्यादा होगा, तो वो जिद करेंगे गिव मी दिस ग्लास एंड नॉट दिस ग्लास। ठीक है, तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। एंड देन कॉन्क्रीट ऑपरेशनल थॉट भी आता है, जो कि 7 से लेके 11 ईयर्स तक की एज का होता है, जहां पे वो एक्चुअली लॉजिकल थॉट एंड रीजनिंग को यूज करना स्टार्ट करते हैं। एंड देन पियाजे ने एक चीज बोली कि जो हमारा
डिस्क्रीट ऑपरेशनल वाला स्टेज है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि बच्चे यहाँ से क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं एंड आंसर्स भी एक्टिवली सीख करते हैं कि व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस, एंड दे ऑल्सो स्टार्ट थिंकिंग रैशनली, एंड जो उनके अंदर सेंट्रेशन था, एनिमिज्म था, वो ग्रेजुअली फेड हो जाता है कि नाउ द चाइल्ड इज मेच्योर एंड वो लॉजिकल थॉट को यूज करता है फाइनली। एंड देन सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट। तो देखो सोशियो इमोशनल का मतलब क्या है, उसका एक जो सोशल एनवायरनमेंट है वो उसके इमोशंस को कैसे जनरेट करता है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे हमारे पास who they are, exactly, they start questioning who am I and what they are feeling, and they also start thinking what can I expect from my mother if I'm going on a shop, if I pick up something what will happen। so ये सब चीजें इनके दिमाग में आने लग जाती है। एंड एक और चीज होती है यहाँ पे, डेवलपमेंट ऑफ बीइंग एबल टू फॉर्म एंड सस्टेन पॉजिटिव रिलेशनशिप्स। इन्हें पता है कि ओके मेरे फ्रेंड्स हैं, मुझे इनसे फ्रेंडशिप करनी है, इफ आई लाइक समवन आई टॉक टू देम एंड डेवलप गुड इंटरपर्सनल बॉन्ड्स। तो इसका आपको ध्यान रखना है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है जो कि है एरिक एरिक्सन का इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। अब इसका मतलब ध्यान से समझो मेरे साथ। तो जो बच्चों को फ्रीडम होता है टू टेक इनिशिएटिव कि ओके जो बच्चे होते हैं जो बोलते हैं कि अरे आई वॉन्ट टू पार्टिसिपेट इन दैट कॉम्पिटिशन, आई वॉन्ट टू डू दिस ड्रॉइंग, मे बी आई वॉन्ट टू रीड इन क्लास, देर इज अ रीडिंग कॉम्पिटिशन, एंड उनके पेरेंट्स का होता है उन्हें सपोर्ट। तो ऐसे बच्चे बहुत ही कॉन्फिडेंट एंड इनका सेल्फ एस्टीम हाई होता है। वहीं जिन बच्चों को गिल्ट दिया जाता है एंड फ्रीडम नहीं दिया जाता, यानी अगर वो इनिशिएटिव नहीं ले रहे एंड उसके अलावा उनको स्टॉप किया जाता है कि नहीं तुमसे नहीं होगा, तुम मत करो, यहां मत जाओ, वो मत करो, ये मत करो, तो ऐसे बच्चों का सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत लो होता है एंड इनमें सेल्फ एस्टीम इश्यूज भी होते हैं, ये लाइफ में अच्छा नहीं कर पाते अकॉर्डिंग टू एरिक एरिक्सन। इसका आपको ध्यान रखना है। अब हमारे पास है मॉरल डेवलपमेंट। बिल्कुल बच्चों के अंदर ना मोरालिटी आ जाती है कि क्या ये सही है, क्या ये गलत है, राइट और रॉन्ग के बीच में ना डिफरेंस करना स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखो इनके साथ होता क्या है, ये करते हैं बिटवीन द एजेस ऑफ 2 and 5 years, ठीक है, ये दिखाते हैं कि अच्छा ये सही है, ये गलत है, क्या करना चाहिए। दे सी इफ द अडल्ट इज रेप्रिमांडिंग, तो इन्हें पता है कि गलत है। तो इसी चीज पे ना कोलबर्ग ने बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोली है। तो कोलबर्ग ने बच्चों पे स्टडी कंडक्ट करवाई। तो कोलबर्ग ने क्या देखा, जो बच्चे 9 years तक के कम की एज के थे ना, उनको स्टोरीज के फॉर्म में मॉरल डिलेमा दिया। डिलेमा क्या होता है, कंफ्यूजन, कि राइट चूज करना चाहिए कि रॉन्ग चूज करना चाहिए, दोनों आपको करेक्ट चॉइसेस लगते हैं। तो बच्चों को स्टोरीज बताई एंड कोलबर्ग ने एक फिनोमेना नोटिस ये किया कि बच्चे बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ पनिशमेंट दे चोज व्हाट इज मॉरली राइट एंड नॉट व्हाट इज मॉरली इनकरेक्ट। तो यही चीज आपको ध्यान रखनी है जो कोलबर्ग ने बोला, ठीक है। और इन्होंने एक और बात बोली कि अथॉरिटी से इनको बहुत डर लगता है एंड पनिशमेंट अवॉइड करना चाहिए, इस वजह से भी ये लोग कभी गलत काम नहीं करते अप अंटिल द एजेस ऑफ 9। तो ये चीज आपको ध्यान होनी चाहिए। आफ्टर द एज ऑफ 9 दे देमसेल्फ स्टार्ट नोइंग कि क्या सही है क्या गलत है, और इनका लैंग्वेज भी डेवलप होता है। सो दे स्टार्ट स्पीकिंग अच्छे से, दैट इज ये फंबल नहीं करते हैं, मंबल नहीं करते, इन्हें पता है कि क्लियरली कैसे बात करनी है। एंड देन सोशली भी इनकी बहुत ग्रोथ होती है, ये सोशल सिस्टम्स का पार्ट बन जाते हैं, स्कूल जाते हैं, ठीक है, लोकेलिटी में कोई फंक्शन होगा वहां पार्ट ले लेंगे, एंड स्कूल में जो छोटे मोटे क्लब्स होते हैं उसका भी पार्ट बनते हैं। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब देखो आज की क्लास में मैंने आपको चाइल्डहुड का टॉपिक बहुत अच्छे से समझाया है। अब हम इसका एक क्विक क्विज लेते हैं। Which factor plays crucial role in shaping a child's moral development? तो देखो मोरालिटी की बात हो रही है, जो मॉरल डेवलपमेंट में हमने पढ़ा है। ऑप्शंस देखो, इकोनॉमिक बैकग्राउंड, एक्सपोजर टू सोशल मीडिया, फैमिली एंड स्कूल एनवायरनमेंट, और फिजिकल ग्रोथ। तो देखो बहुत सिंपल है, इसका आंसर है सी, फैमिली एंड स्कूल एनवायरनमेंट। क्योंकि जब एक बच्चा छोटा सा होता है ना, वो सिर्फ अपने फैमिली एंड स्कूल को ही मोस्टली एक्सपोज होता है, उसका जो सोशल सिस्टम होता है उसमें यही दो चीजें डोमिनेंट होती है। देन वी हैव which of the following best characterizes the physical development during childhood? तो यहां पे फिजिकल डेवलपमेंट को क्या बेस्ट कैटेगराइज करता है। तो देखो, rapid hormonal changes, gradual increase in height and motor skills, and shrinking body size, sudden onset of puberty। तो देखो, hormonal change नहीं,
श्रिंकिंग ऑफ बॉडी साइज तो नहीं होता, ग्रोथ होती है। प्यूबर्टी तो आती ही नहीं है, अभी तो वो एक बच्चा है। प्यूबर्टी तो एडोलेसेंस को आती है। तो देखो सही ऑप्शन क्या है, बी। हाइट इंक्रीज होती है, मोटर स्किल्स अच्छे हो जाते हैं। नेक्स्ट वी हैव, in childhood, children begin to understand rules and differentiate between right and wrong. This reflects development in moral reasoning. तो बच्चे जब छोटे होते हैं, बड़े हो जाते हैं, उन्हें राइट और रॉन्ग में जब डिफरेंशिएशन पता चलता है, इससे पता चलता है कि उनको मॉरल रीजनिंग पता है कि नहीं पता है। सो इज दिस ट्रू और इज दिस फॉल्स? ये बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि बच्चों को पता लग जाता है ना कि राइट एंड रॉन्ग क्या है, तो इसी को तो हम मॉरल रीजनिंग कहते हैं। तो ये था, तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ना ये फेजेस पता होने चाहिए डेवलपमेंट के, खासकर चाइल्डहुड से ना छोटे मोटे क्वेश्चंस बन के आ जाते हैं, तो उसका आपको ध्यान रखना है। दैट वाज ऑल फॉर टुडेज क्लास। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।